नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली हो गया। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट और मैं आपकी सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ दिन भर की गर्मा गर्म खबरें लेकर आ गई हूं। तो जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा टॉपिक पॉइंट है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का लोगों तक पहुंचना। साथ ही साथ कोरोना वायरस से जितने भी नए केसेस सामने आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बड़े अहम खुलासे किए जा रहे हैं, अहम फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ देश की सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है और त्योहारी सीजन तो वैसे भी चल रहा है और इसी बीच में देश के नागरिकों के लिए कई बड़े ऑफर्स सामने आ रहे हैं और ऐसे कई ऑफर्स है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। चीन के जासूसी कांड पर बड़ा खुलासा। पीएमओ के अलावा दलाई लामा और सुरक्षा उपकरण भी निशाने पर थे। कराची, जोरदार धमाके से बर्बाद हो गई पूरी बिल्डिंग, 3 की मौत, 15 घायल। देश में कौन से 3 करोड़ लोग हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन देना चाहती है सरकार? जानिए क्या है प्लान। अगले 6 से 12 हफ्ते कोरोना महामारी के हिसाब से हो सकते हैं खतरनाक, विशेषज्ञ। दशहरा और दिवाली के मौके पर एसबीआई का सबसे बड़ा ऑफर, 0.25% सस्ता किया होम लोन। दिवाली तक खाते में आएगा पीएफ का पैसा, 2 किश्तों में मिलेगी रकम। जाने कैसे चेक करें बैलेंस। नेटफ्लिक्स ने किया फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर का ऐलान, जाने इस ऑफर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े खबरों की ओर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट मेरे साथ यूं ही बरकरार रखिए और मैं भी आपके लिए लगातार यूं ही मेहनत करती रहूंगी। इसी के साथ ही आपसे एक और बात कहनी है। आप वीडियो देखते हैं, अपने विचार भी हमसे साझा कीजिए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमें बता दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं सारी खबरों के बारे में। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर से नए मरीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 54,044 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए और 717 मरीजों ने अपनी जान दी। बीते दिन 61,775 मरीज ठीक भी हुए। इससे पहले 3 महीने बाद पहली बार देश में 50,000 से कम कोरोना केस दर्ज हुए थे और मौत की संख्या में भी काफी कमी देखी गयी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 76,51,000 तक पहुँच गयी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम 6 बजे देश को संबोधित करते हुए कोविड-19 को लेकर लापरवाही नहीं बरतने का अनुरोध किया और सावधान रहने की गुजारिश की। महामारी को लेकर प्रतिक्रिया कैसी भी मिल रही हो, यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर मिल रहे डिसलाइक का जन। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 6 बजे से पीएम के भाषण का प्रसारण शुरू हुआ था, लेकिन यूजर्स की शिकायत के अनुसार वीडियो पर लाइक की तुलना में डिसलाइक ज्यादा मिलते हैं। सभी वीडियो पर लाइक डिसलाइक ऑप्शन ही बंद कर दिया गया। ट्विटर पर भी ये मामला ट्रेंड करता रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका हुआ। गुलशन-ए-इकबाल में मस्कन चौरंगी में 2 मंजिला इमारत में विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी चकनाचूर हो गयी। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के अनुसार इस धमाके में 3 लोगों की जान गई जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सभी घायल और मृतकों को पटेल हॉस्पिटल ले जाया गया है। विस्फोट के कारण का अभी तक पता नहीं लग पाया। हालांकि मुबीना टाउन पुलिस SHO ने कहा है कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट लगता है। उन्होंने कहा कि बम निरोधक दस्ता विस्फोट के कारण का पता लगाने के लिए आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। चीनी जासूसी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएमओ के बड़े अधिकारी के साथ साथ दलाई लामा और भारत के लाए गए सुरक्षा उपकरण भी चीन के इस जासूस के निशाने पर थे। चीनी जासूस एयरपोर्ट पर लगने वाले सुरक्षा उपकरणों में भी सेंध लगाना चाहते थे। पिछले महीने दिल्ली में पकड़े गए चीनी जासूसी नेटवर्क से हुई पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इस जासूसी नेटवर्क में चीनी महाबोधि मंदिर के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु और कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला के शामिल होने की भी खबर है। चीन की जासूस विंग शी के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसके अनुसार पीएमओ के अधिकारी और दलाई लामा के हर मूवमेंट की जानकारी ली जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
अमेरिका की मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोग अनुसंधान और नीति केंद्र के निदेशक डॉक्टर माइकल ऑस्टरहोम ने कोरोना वायरस को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि महामारी के आगामी 3 महीने लोगों के लिए सबसे काले दिन साबित हो सकते हैं। उन्होंने कोविड-19 को लेकर सावधान होने के लिए कहा है। रविवार को NBC न्यूज के मीट द प्रेस शो में वो इस पर बोल रहे थे। ऑस्टरहोम ने कहा, अगले साल की तीसरी तिमाही तक कोरोना वायरस की वैक्सीन के आने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका की आधी आबादी कोरोना के टीकाकरण के लिए तैयार नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर आज भारत कोरोना वैक्सीन विकसित करता है तो सरकार ने कम से कम 3 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्हें ये वैक्सीन तुरंत लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमने पहली बार में 3 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान की जिन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत है। इनमें से 70 से 80 लाख तो डॉक्टर है, जबकि लगभग 2 करोड़ लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं। बता दें कि एक एक्सपर्ट कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसमें सरकार की प्राथमिकता उन लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की है जो इस बीमारी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन वर्कर बने हुए हैं। सरकार ने जिन 2 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर की पहचान की है उनमें केंद्रीय और राज्य पुलिस बल, होम गार्ड्स, आर्म्स फोर्सेज, निगम कर्मचारी, आशा वर्कर और सफाई कर्मचारी, शिक्षक, ड्राइवर शामिल हैं। रुकिए जरा, खबरें खत्म नहीं हुई हैं। आगे खबरें और भी हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि मौसम का हालचाल क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि भाई पेट्रोल और डीजल के भाव क्या चल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अब मानसून वापस लौट रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में तो पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है कि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। हैदराबाद का हाल सबसे बुरा है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। IMD ने मानसून को लेकर कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के जिन हिस्सों में दक्षिणी पश्चिम मानसून सक्रिय है उनमें अगले 2 दिन में वहां से लौटने की संभावना है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 87.74, डीजल 76.86 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल के दाम 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घर खरीदने वालों को त्योहार के अवसर पर और ज्यादा खुशी प्रदान करने के मकसद से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने होम लोन की दरों में 0.25% तक की रियायत देने की घोषणा की है। SBI के होम लोन ग्राहकों को 75 लाख रुपए तक का अपना सपनों का घर खरीदने के लिए 0.25% की ब्याज की छूट मिली है। ये छूट सिबिल स्कोर के आधार पर और योनो के माध्यम से आवेदन करने पर हासिल होगा। हाल ही में घोषित किए गए अपने फेस्टिव ऑफर्स अनाउंसमेंट के तहत SBI देश भर में 30 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के होम लोन पर क्रेडिट स्कोर के आधार पर 0.10% के मुकाबले 0.20% तक की रियायत देगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है तो कंपनी फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। 48 घंटे के इस ट्रायल को कंपनी स्ट्रीम फास्ट के तहत पेश करेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कंपनी ने इस ऑफर का ऐलान किया। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो आप फ्री में 2 दिन तक नेटफ्लिक्स पर सीरीज या फिर फिल्में देख सकते हैं। गौरतलब है कि नेटफ्लिक्स पहले 1 महीने का ट्रायल देता आया है, लेकिन हाल ही में कंपनी ने 1 महीने का ट्रायल ऑफर कैंसिल कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही अपने 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को दिवाली का तोहफा देने वाला है। दरअसल EPFO की ओर से PF खाता धारकों के अकाउंट में ब्याज की पहली किश्त नवंबर में भेजी जानी है, जबकि दूसरी किश्त दिसंबर तक दिए जाने की संभावना है। पहले किस्त के तहत 8.15% का ब्याज और बाद में 0.35% का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में पैसा सही समय पर आपके खाते में पहुंच सके, इसके लिए अकाउंट का अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कमी आई है तो आप लाभ से चूक सकते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए EPFO की वेबसाइट epfindia.government.in पर लॉगिन करें। यहाँ पर अब आप ई पासबुक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। उसके लिए आपको वीडियो को अभी लाइक करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।
इसी के साथ ही अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें, साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।